हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले आईडीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस के पार्ट 2 के बारे में, है ना। हम लोग पार्ट 1 पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग दूसरा पार्ट भी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18। हम लोग 17 क्वेश्चंस पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 18 हमसे क्या कहता है बेसिकली कि हम लोग को सॉल्व करना है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। हम लोग को ये सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको पूरे को साइन में ले लेते हैं। कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर, इसको हम लोग लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमारा cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो पाई cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x, ठीक है। अब sin इनवर्स x को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली 2 sin इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स 1 माइनस x, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 sin इनवर्स x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम लोगों ने पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को cos इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि 2 sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स है। अब हम काम करते हैं, sin इनवर्स x को लेट कर देते हैं क्या, sin इनवर्स x को हम कह देते हैं अल्फा। अगर sin इनवर्स x अल्फा है तो हमारा sin अल्फा क्या हो जाएगा, sin अल्फा हो जाएगा हमारा x, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा cos, तो cos 2 अल्फा बराबर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो cos 2 अल्फा को अगर हम साइन के टर्म्स में लिखना चाहें तो cos 2 थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, है ना। तो हमारा 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x इसके बराबर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर। और साइन स्क्वायर अल्फा कितने किसके बराबर है हमारा, x बराबर 2 एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा x बराबर 0 और एक आ जाएगा x बराबर 1/2, है ना। तो हमारे पास इससे x बराबर 0 आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 1/2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, तो हमारा फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमें x की दो वैल्यूज फाइनली मिल चुकी है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, 19 क्वेश्चन। असर्शन हम लोग को गिवन है कि, असर्शन गिवन है क्या कहता है, द इक्वालिटी tan cot इनवर्स x बराबर cot tan इनवर्स x इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अच्छा, तो tan cot इनवर्स x है ना इक्वल्स टू cot tan इनवर्स x, ठीक है। हम लोग इसमें बेसिकली क्या कह सकते हैं कि अगर हम x कुछ भी रखेंगे तो हमारा cot इनवर्स से आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा बेसिकली tan इनवर्स है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x बराबर cot इनवर्स 1/x, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा 1/x बराबर 1/x आ जाएगा। यानी कि बेसिकली इसकी जो जो वैल्यूज हम इसमें रख सकते हैं वही वही वैल्यूज हम इसमें भी रख सकते हैं, तो ये दोनों बराबर आएंगे, यानी कि ये सही बात है। तो हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, असर्शन हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो असर्शन हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जो वैल्यूज हम इसमें रख सकते हैं वही वैल्यूज हम इसमें भी रख सकते हैं, है ना। तो इस वजह से हमारा असर्शन आ जाएगा ट्रू, क्योंकि इसमें बोला है इक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x में जितने हम लोग R रख सकते हैं, जितने भी नंबर रख सकते हैं बेसिकली, उसके लिए हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये इक्वालिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी, ठीक है। एक्सेप्ट x हम लोग बेसिकली 0 नहीं ले सकते, x हम लोग बस 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 पर ये इक्वालिटी है, ये दोनों एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे, है ना। ये दोनों एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे 0 पर, तो इस वजह से हम 0 की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम उसके अलावा जितने भी हैं 0 के अलावा वो सारे हमारे क्या करेंगे, ये एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप बात करते हैं रीजन की, रीजन हमसे क्या कहता है, रीजन हमसे कहता है कि
The identity tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2 is true for all x belongs to R। हाँ भाई सही बात है, रीजन इंडिविजुअली जो ट्रू है कि tan inverse x plus cot inverse x जो होता है pi by 2 के बराबर होता है। अब क्या हमारा रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिख के देखते हैं क्या, tan क्या है, tan cot inverse x बराबर cot tan इनवर्स x। ठीक है, हम लोग को यूज किसका करना है, इस स्टेटमेंट का, ठीक, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो काम करते हैं, यहाँ पे cot इनवर्स x की जगह लिख देते हैं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। तो ये क्या बन जाएगा, tan पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। तो ये हमारा इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा हमारा होता है cot थीटा, यानी कि cot tan इनवर्स x। तो अब ये और ये तो बराबर आ गई, यानी कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है, किसका यूज करके, इस स्टेटमेंट का यूज करके हम लोगों ने ये बराबर प्रूव कर दिया। इसका मतलब रीजन हमारा असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, both A and R are true and R is the correct explanation of for assertion, क्योंकि हम लोगों ने इस स्टेटमेंट का यूज करके पहली वाली स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया, तो हमारा ये हो जाएगा रीजन, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, बाकी दोनों इंडिविजुअली भी करेक्ट है। ठीक, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, हम म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप यूजेस द फंक्शन क्या गिवन है, fx बराबर tan इनवर्स x बाई 10। अच्छा, तो एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है जो इस फंक्शन का यूज करता है टू असाइन अ मूड स्कोर बेस्ड। अच्छा, तो वो हमारा म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप क्या करता है, मूड स्कोर मतलब बेसिकली मूड जैसा है, मतलब सुनने वाले का जो भी लिसनर है उसका जैसा भी मूड है उसके हिसाब से क्या करता है, स्कोर देता है ना, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स। किस बेसिस पर, नंबर ऑफ आवर्स अ यूजर लिसन्स टू म्यूजिक पर वीक। हर हफ्ते में जो हमारा यूजर है वो कितने घंटे क्या कर रहा है, गानों को सुन रहा है, तो उसके बेसिस पर क्या करता है, वो एक मूड स्कोर देता है ना, तो स्कोर देता है। फिर लेट द लिसनिंग टाइम इन आवर्स पर वीक ऑफ 2 यूजर्स। तो आवर्स पर वीक ऑफ 2 यूजर्स का बेसिकली लिसनिंग टाइम यहाँ पर गिवन है ए और बी का कितना, 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए जो है हमारा एक वीक में 6 आवर्स म्यूजिक सुनता है और बी जो है हमारा एक वीक में 8 आवर्स म्यूजिक सुनता है। ठीक है, कंप्यूट द कंबाइंड मूड स्कोर ऑफ यूजर ए एंड यूजर बी दैट इज F6 प्लस F8। तो हमारा बेसिकली क्या पूछा है, हमसे पूछा है F6 प्लस F8, यानी कि इन दोनों का टोटल मूड स्कोर। तो टोटल मूड स्कोर कितना आ जाएगा, F6 प्लस F8 मतलब हमारे पास tan इनवर्स 6 बाई 10 प्लस tan इनवर्स 8 बाई 10, है ना। ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3 बाई 5 और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 4 बाई 5। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स इसका एडिशन 3 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 बाई 5 इंटू 4 बाई 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3 प्लस 4 हमारा हो जाएगा क्या, 7 बाई 5 डिवाइड बाय 1 माइनस 5 5 जा 25, so 25 माइनस 3 4 जा 12 अपॉन क्या हो जाएगा 5 जा 25, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, सही आ रहा है ना, हाँ सही तो आ रहा है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, tan इनवर्स 7 अपॉन 5 डिवाइड बाय 25 माइनस 12 इज 13 बाय 25। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फाइनली बन जाएगा tan इनवर्स 7 बाय 5 इंटू 25 बाय 13। ठीक है, तो 5 से जाएगा 5 टाइम्स, तो हमारा कितना आ जाएगा फाइनली, इन लोग का स्कोर tan इनवर्स, इन लोग का फाइनल स्कोर आ जाएगा 7 इंटू 5 मतलब 35 अपॉन 13। ये आ गया फाइनल स्कोर, है ना। तो इन लोगों का मूड स्कोर बेस्ड इंडिविजुअली कितना था, इंडिविजुअली tan इनवर्स 3 बाई 5 और tan इनवर्स 4 बाई 5 था, लेकिन इन लोगों का कंबाइंड स्कोर कितना था, कंबाइंड स्कोर था tan इनवर्स 35 बाई 13। तो ये हम लोग का क्या है, कंबाइंड स्कोर आ रहा है हमारे यूजर ए और यूजर बी के मूड स्कोर का, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा, इजी सा था। अब बढ़ते हैं आगे।
हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। ये फिर से वही सेम क्वेश्चन है जो भी हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 18। तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ जा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 18 जो भी हम लोगों ने किया था वही है सेम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है कि इफ ए प्लस 5/2 इज लेस देन 2 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x लेस देन b। अच्छा, तो a और b की वैल्यू पूछी है, a और b की वैल्यू क्या आएगी। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, a प्लस 5/2 लेस देन 2 tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x, है ना, प्लस cot इनवर्स x। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम इससे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, लेस देन b। तो अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, पाई/2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस पाई/2 लेस देन 2 इंटू पाई/2 प्लस cot इनवर्स x लेस देन b। तो 2 से 2 गया, ये बन गया पाई। तो a प्लस पाई/2 लेस देन पाई प्लस cot इनवर्स x लेस देन बी। अब दोनों साइड, अब तीनों साइड क्या कर दो, पाई से माइनस कर दो। तो a प्लस पाई/2 माइनस पाई, तो ये हमारा बन जाएगा a माइनस पाई/2 लेस देन cot इनवर्स x, है ना, लेस देन b माइनस 5। अच्छा, तो हम लोग के पास ये आ गया। अब cot इनवर्स की रेंज क्या गिवन है इसमें, cot इनवर्स की रेंज आ गई है, cot इनवर्स की रेंज इसके अकॉर्डिंग आ गई है कितनी, a माइनस पाई/2 से b माइनस पाई तक। लेकिन cot इनवर्स की एक्चुअल रेंज क्या होती है, 0 से पाई तक, है ना। cot इनवर्स की एक्चुअल रेंज क्या होती है, 0 से पाई तक, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारी ये आ रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेंज और एक्चुअल रेंज होती है 0 से पाई तक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस पाई/2, a माइनस पाई/2 बराबर 0 एंड b माइनस पाई बराबर पाई। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a बराबर पाई/2, a की वैल्यू हमारी पाई/2 आ गई और b की वैल्यू आ गई हमारी 2 पाई। तो हमारे पास a आ गया पाई/2, b आ गया 2 पाई। तो ऑप्शन a पाई/2 एंड 2 पाई हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी समझोगे, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले क्या गिवन है, साइन कॉस इनवर्स x बराबर कॉस साइन इनवर्स x, क्या ये बराबर होते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो, कॉस इनवर्स x को साइन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स के, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स के टर्म्स में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो हमारा कॉस ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बराबर किसके आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट पे। तो हाँ भाई, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए ही हम लोग को डायरेक्ट करेक्ट मिल गया, है ना। ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं एक बार बताने के लिए कि फॉल्स वगैरह कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन बी क्या कहता है, सेक tan इनवर्स x, सेक tan इनवर्स x बराबर tan सेक इनवर्स x। ठीक है, मैं बाकी दोनों आखिरी के ऑप्शंस नहीं करूंगा, पहला ही ऑप्शन क्योंकि करेक्ट आ गया, दूसरा करके बता देता हूं बस। तो tan इनवर्स x को हम सेक की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा बन जाएगा क्या, सेक tan इनवर्स x को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिए। ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ये हमारा थीटा है। ठीक है, ये हमारा थीटा है, tan इनवर्स x/1, x/1 का मतलब ये x है, ये 1 है। ठीक है, ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर को x मान लो, ये 1 मान लो, ये हमारी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस नहीं 1 प्लस x, एक सेकंड, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट हो जाएगा ये, है ना। अब हमारा सेक कितना आ जाएगा, सेक होगा हमारा बेसिकली हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हमारा ये कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, है ना। और ये हमारा, अगर हम सेक इनवर्स x की बात करें, सेक इनवर्स x की बात करें सेम क्वेश्चन में, है ना, सेम क्वेश्चन में क्या बात करेंगे, सेक इनवर्स x की अगर हम ऐसे बात करें, इसके लिए अलग ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लो की बात बना लेते हैं क्या, अल्फा वाला ट्रायंगल। तो हमारा सेक इनवर्स x का मतलब हो जाएगा, x क्या है हमारा, x है बेस और 1 है हाइपोटेन्यूज, x है बेस 1 है हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हमें क्या चाहिए, tan चाहिए, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा ये अपॉन ये, तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। कुछ इस तरीके से, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाय
एक्स, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं भाई ये बराबर नहीं है, तो हम लोग को बस ऐसे ही चेक कर लेना है। इसमें तो हम लोग को डायरेक्ट पता चल गया, आइडेंटिटी का यूज करके लिख लिया, और इसमें हम लोग को पता चल गया ये दोनों बराबर नहीं आ रहे और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। ऐसे ही सी और डी भी हम लोग रॉन्ग प्रूव कर देंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, cos इनवर्स x बाय a माइनस cos इनवर्स y बाय b बराबर पाई बाय 3, ठीक है। हमसे ये बोला एंड हम लोग को क्या गिवन है, और गिवन है साइन इनवर्स x बाय a प्लस साइन इनवर्स y बाय b इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। तो हम लोग को ये दो चीजें गिवन है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को, 4x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या करनी है हम लोग को फाइंड कर रही है, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको, इन दोनों देखो दो इक्वेशन है, तो हम लोग इसको भी साइन के टर्म्स में लिख लेते हैं। कैसे, इस पार्ट को लिखेंगे हम लोग क्या, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, है ना, और माइनस में पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y बाय b इक्वल्स टू किसके, पाई बाय 3 के। अब हमारा पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट जाएगा, इसके आगे माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स y बाय b माइनस साइन इनवर्स x बाय a, इसके बराबर पाई बाय 3 के बराबर। अब ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म प्लस में है, ये दोनों टर्म माइनस में, तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या देते हैं, साइन इनवर्स x बाय a को हम लोग कह देते हैं p, है ना, और साइन इनवर्स y बाय b को हम कह देते हैं क्या, q, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ध्यान से देखो, q माइनस p कितना आ रहा है, पाई बाय 3, और हमारा q प्लस p कितना आ रहा है हमारा, 2 पाई बाय 3, तो ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2q बराबर पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, हमारा ये हो जाएगा फाइनली कितना, पाई प्लस 2 बाय 3 पाई बाय 3 और 3 पाई बाय 3 यानी कि पाई। तो हमारा q आ जाएगा कितना, q आ जाएगा हमारा पाई बाय 2, q आ गया हमारा पाई बाय 2, तो हमारा p कितना आ जाएगा, p हमारा आ जाएगा बेसिकली, q अगर पाई बाय 2 है तो p हमारा आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 यानी कि पाई बाय 6, तो p हमारा आ गया पाई बाय 6। तो जिस तरीके से, ठीक है, तो p हमारा क्या है, p हमारा साइन इनवर्स x बाय a, है ना, तो इसको इधर लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x बाय a कितना आ गया हमारा, पाई बाय 6, है ना। तो हमारा बेसिकली साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 हो जाएगा x बाय a के बराबर। तो साइन पाई बाय 6 कितना होता है, साइन पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 यानी कि x बाय a हमारा हो गया कितना, 1/2, x बाय a हो गया हमारा 1/2। फिर उसके बाद साइन इनवर्स y बाय b, ये किसके बराबर है, ये है हमारा पाई बाय 2 के बराबर। ये क्या आ जाएगा हमारा, साइन पाई बाय 2 बराबर y बाय b, तो साइन पाई बाय 2 होता है हमारा 1 बराबर y बाय b, तो हमारा ये आ गया। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर बाय a स्क्वायर यानी कि x बाय a का होल स्क्वायर प्लस y बाय b का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू x बाय a यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा 4 इंटू 1/4, है ना, 4 इंटू 1/4 प्लस 1, तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो 2 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे किया, इजी सा था बट थोड़ा बहुत सोचना पड़ा, बाकी इजी था, ठीक है। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, fx बराबर अंडर रूट ऑफ cos इनवर्स 3x प्लस पाई बाय 4। अच्छा, इसका डोमेन क्या गिवन है, इसका डोमेन गिवन है क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b। अच्छा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, हम लोग को a प्लस b बताना है। a प्लस b बताने के लिए हमें a और b फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग को इसके डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि हम लोग लिख लेते हैं, देखो डोमेन हम लोग फाइंड करते हैं इंडिविजुअल डोमेन इसकी और ओवरऑल डोमेन। तो ओवरऑल डोमेन क्या होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए cos इनवर्स 3x प्लस पाई बाय 4, cos इनवर्स 3x प्लस पाई बाय 4 हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। ओवरऑल डोमेन मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 या 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो cos इनवर्स 3x प्लस पाई बाय 4 हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, cos इनवर्स 3x should be greater than equal to minus पाई बाय 4। अच्छा, तो cos इनवर्स 3x हमारा माइनस पाई बाय 4 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन cos इनवर्स 3x की रेंज क्या होती है, देखो cos इनवर्स थीटा की रेंज होती है हमारी कितनी,
जीरो से पाई, जीरो से पाई। अच्छा, तो इसकी रेंज होती है क्या, जीरो से पाई, और जीरो से पाई ऑब्वियस सी बात है माइनस पाई बाय 4 से तो बड़ा होगा ही। इसका मतलब ये तो ऑलवेज वाला केस है कि cos इनवर्स 3x या फिर cos इनवर्स थीटा प्लस पाई बाय 4 हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, क्योंकि ये तो हमेशा जीरो से पाई के बीच में होता है, और ये हमेशा, और ये पाई बाय 4 तो पाई बाय 4 रहेगा, तो ये ओवरऑल हमेशा जीरो से बड़ा आएगा ही आएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है ये ऑलवेज क्या है, जीरो से बड़ा आएगा ही आएगा, हम कह सकते हैं। और ठीक है, अब हमारे पास ये ओवरऑल डोमेन निकाल ली, अब इंडिविजुअल डोमेन निकालते हैं cos इनवर्स 3x। इंडिविजुअल डोमेन का मतलब cos इनवर्स 3x किसके बीच में लाई करना चाहिए, cos इनवर्स 3x बेसिकली लाई करना चाहिए हमारा cos इनवर्स 3x है, तो इसके अंदर कौन सी हम लोग वैल्यू है, अंदर cos इनवर्स 3x में अगर हम इसको लिखते थीटा, cos इनवर्स थीटा, cos इनवर्स थीटा, या फिर हम लोग थीटा ही लिख देते हैं ना, cos इनवर्स थीटा, ठीक है। तो cos इनवर्स थीटा अगर लिख दें तो हमारी बेसिकली थीटा कहां से कहां हो सकता है, थीटा हम लोग का इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1 है ना, इसका डोमेन होता है -1 से 1, यानी कि थीटा हमारा कहां से कहां हो सकता है, थीटा हमारा हो सकता है, थीटा कैन बिलोंग टू -1 से 1, लेकिन हमारा थीटा बेसिकली है क्या, थीटा हमारा 3x है, तो 3x कहां से कहां बिलोंग करेगा, 3x बिलोंग करेगा -1 से 1 है ना, क्योंकि हमारा थीटा 3x के बराबर है। अब हम लोग को फाइंड किसकी करनी है, x की रेंज, तो x हमारा क्या हो जाएगा, x यानी कि हम दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -1/3 से 1/3। तो हम लोग की डोमेन कितनी आ गई, डोमेन आ रही है बेसिकली -1/3 से 1/3, और यहाँ पे डोमेन कितनी आ रही है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर तो कोई डोमेन का रेस्ट्रिक्शन है नहीं, यहाँ पर कोई डोमेन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमारी ओनली डोमेन कितनी आ जाएगी, x बिलोंग्स टू -1/3 से 1/3। तो दिस इज द ओनली डोमेन जो एक्ट करेगी कि ये हमारी डोमेन है, इसी के अंदर हम लोग को क्या करना है, फाइनली ये कैलकुलेट करना है। तो हमारा ये आ गया a, ये आ गया b, तो हम लोग का ये है a, ये है b, क्लोज ब्रैकेट, तो a प्लस बी यानी कि -1/3 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा हम लोग का 0, तो 0 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर जो हमसे पूछा था a प्लस b है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा, a प्लस b हम लोग निकाल लेंगे, -1/3 प्लस और कॉमा 1/3, ये होगी हमारी डोमेन की रेंज है ना, ठीक है। तो होपफुली समझोगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये क्या कहता है, tan इनवर्स 1/1 प्लस 1 into 2 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस सो ऑन, कहां तक, tan इनवर्स 1/1 प्लस s, नहीं सॉरी, ये है किसके बराबर, ये है s के बराबर है, इक्वल्स टू s, ये इक्वल्स टू s है, तो हम लोग को s फाइंड करना है, ठीक है। तो इन सब का सम कितना है, s के बराबर। तो एक काम करते हैं, देखो ये थोड़ा सा ये जेई टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें हम लोग को बेसिकली सोचना पड़ता है। कैसे सोचना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को पैटर्न बनाना पड़ता है। पैटर्न बनाएंगे कैसे, देखो ध्यान से, हम लोग इसमें पैटर्न बनाएंगे। इसमें किया क्या है, इसमें किया क्या है, 1/1 प्लस 1 into 2, मतलब पहला नंबर और फिर उसके बाद हम लोगों ने उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके है ना। फिर उसके बाद इसको भी चेक कर दें, अगर इसमें भी कुछ ऐसा बन सकता है, तो 1 अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस, इसमें भी 1 प्लस, हम लोगों ने इसमें 1 into 2 किया, तो इसमें 2 into 3 करके देखते हैं, तो 2 into उससे एक बड़ा नंबर, यानी कि 2 into 3 क्या होता है 6, और 6 प्लस 1 होता है 7। तो हमारा ध्यान से देखो ये बन रहा है, इसका मतलब ये सही है। और सो ऑन हमारा कहां तक बनता रहेगा, ये हमारा बनता रहेगा tan इनवर्स 1/1 प्लस, हमारे 1 प्लस इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 110 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 into 10, यानी कि हमारा ये बन जाएगा क्या, 10 into 11, कुछ इस तरीके से। ये किसके बराबर है, ये है s के बराबर। तो हमारे पास पैटर्न हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व कर लिया। अब हम लोगों ने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, अब हम इसमें tan इनवर्स को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। tan इनवर्स को तोड़ेंगे, मतलब tan इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, ये वाला जो होता है tan इनवर्स, कौन सा, x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या आता है हमारा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स डॉट वाई। देखो ध्यान से कुछ इसी फॉर्म में है, बस हमें क्या करना है, 1 प्लस एक्स इंटू वाई हमें पता है, बस हमें x माइनस वाई करना है। तो ध्यान से देखो, तो हमें यहाँ के जो दो नंबर होते हैं उन्हीं का यहाँ पे डिफरेंस बनाना होता है, उन्हीं का यहाँ पे डिफरेंस बनाना होता है। तो 1 डिफरेंस है, अगर हमारा 1 डिफरेंस है तो 2 माइनस 1 हम बात करेंगे तो 1 तो आ जाएगा, इसका मतलब हमें डिफरेंस बना सकते हैं। जो हम एक काम करते हैं, डिफरेंस बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 minus 1 upon 1 plus 2 into 1 plus tan inverse 3 minus 2 upon 1 plus 3 into 2 plus so on tan inverse 11 minus 10 upon 1 plus 11 into 10 equals to s, s के बराबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे किसमें, tan इनवर्स हमारा ये कितना आ गया, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1,
tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy किसके बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 ये बन गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा ये है प्लस ये हमारा बन जाएगा क्या है? tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 इस तरीके से है ना, प्लस सो ऑन कहां तक? tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 10 है ना, किसके बराबर आ जाएगा? s के बराबर। इसका मतलब अगर हम ऐसे लिखें कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो, अब इनको सबका एडिशन हो रहा है, यानी कि tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 है ना, प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 है ना, प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, ऐसे ही चलता रहेगा है ना, ठीक है। सो ऑन कहां तक? tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 10, tan इनवर्स 10 कुछ इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास फाइनल क्या बचा? फाइनली हम लोग के पास बचा है आंसर, फाइनली हमारे पास बचा है tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कैसे? tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1, तो हमारा बन जाएगा क्या? tan इनवर्स 11 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 11 इनटू 1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 10 अपॉन 1 प्लस 11 यानी कि 12, यानी कि फाइनली हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 5/6। तो ये हो जाएगा क्या? हमारा फाइनल आंसर s का। तो ये हमारा s आ गया कितना? s आ गया हमारा फाइनली tan इनवर्स 5/6 है ना। तो दिस इज आवर s है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, पैटर्न बेस्ड, पहले पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है, फिर पैटर्न से हम लोग को अपना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाना होता है, एंड देन फाइनली पूरा इसको कंप्लीट कर देना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वो भी कुछ सिमिलर सा ही है ना, और उसमें थोड़ी सी और अच्छी चीजें भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कुछ गंदा सा दिख रहा है लेकिन सिंपल है ना। हमसे क्या कह रहा है? इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हम इसकी वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है? ये सिग्मा k बराबर 1 से सिग्मा k बराबर 1 से सिग्मा n इक्वल्स 2k। इसको हम लोग देखो कांस्टेंट 2, बिल्कुल ही इंटीग्रेशन की तरह होता है, बस ये डिस्क्रीट इंटीग्रेशन करता है, मतलब एक इंटीजर जोड़ता रहता है। तो 2 बाहर आ जाएगा है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? k बराबर 1 से k बराबर n तक, और ये किसको ऐड करेगा? k को। तो देखो हमारा बेसिकली सिग्मा k का फॉर्मूला होता है, सिग्मा k का फॉर्मूला याद रखना होता है हमारा कितना? ये होता है 2, और 2 तो बाहर ही है ही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? k इंटू k प्लस 1, k इंटू k प्लस 1/2, यानी कि अगर हम बेसिकली नेचुरल नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करें 1 प्लस 2 प्लस 3 है ना, सो ऑन टिल n, तो ये हमारा आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो हम लोग बेसिकली इसमें नेचुरल नंबर्स को ही तो ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है ना, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, सो ऑन टिल n। तो यही हमारा है क्या? 2 इंटू k प्लस 1, और k नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? n, क्योंकि हम लोग का n आ रहा है ना, तो हम लोग इधर n ले लेंगे, ठीक है। n हमारा लिमिट है इंटीग्रेशन का, सॉरी इसका सिग्मा का। तो 2 इंटू n इंटू n प्लस 1, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा? n स्क्वायर प्लस n हम लोग का फाइनल इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इसके अंदर क्या बना? इसके अंदर क्या बना? ध्यान से देखो, अब हमारे पास बन गया cot इनवर्स 1 प्लस ये पार्ट, ये तामझाम क्या है हमारे पास? n स्क्वायर प्लस n है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 है ना। tan इनवर्स में क्यों लिखा? क्योंकि हम tan इनवर्स को अभी बताया था कैसे तोड़ सकते हैं, x माइनस 1 में। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही दिखा रहे देते हैं, 1 प्लस है ना, 1 प्लस अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, कैसे? tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n कॉमन ले लो, n प्लस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स n प्लस 1 को हम लोग लिख देंगे n प्लस 1 माइनस n है ना, n प्लस 1 माइनस n, क्योंकि 1 तो हमारा ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, और अपॉन में 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारा वही तो फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस n, मतलब tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स
n, है ना, वही तो हमारा बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई हमारा क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n हमारा इसकी पूरे की वैल्यू आ गई कुछ इस तरीके से। तो अब हमारा फाइनल क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा cot सिग्मा कहां से n बराबर 1 से 25 तक, है ना, n बराबर 1 से 25 तक क्या हम लोग को ऐड करना है tan इनवर्स n प्लस 1, है ना, माइनस tan इनवर्स n, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हमको ऐड करना है 1 से लेके 25 तक, मतलब हम रखना स्टार्ट करते हैं। तो इसको रखेंगे अगर वैल्यू, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस 1 2 माइनस tan इनवर्स 1, है ना, फिर उसके बाद हम लोग 1 रखा 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा क्या है tan इनवर्स 3 माइनस इसको हम ऐड करते चले जाएंगे tan इनवर्स 2, है ना, प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, है ना, सो ऑन टिल कहां तक हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। tan इनवर्स हमारा क्या होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए n बराबर 25, तो हमारा आ जाएगा 25 प्लस 1 यानी कि 26, तो tan इनवर्स 26 माइनस tan इनवर्स 25 अगर हम ऐड करेंगे तो फाइनली ध्यान से देखो हमारे पास इन सबको ऐड करेंगे तो tan इनवर्स 2 से ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा और इससे यहाँ से ये कट जाएगा कुछ इस तरीके से। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 26 माइनस tan इनवर्स 1, तो ये हमारा कितना आ गया, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 26 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 26 इंटू 1, तो फाइनली हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 25 अपॉन 1 प्लस 26 यानी कि 27, तो 25 बाई 27। उसके बाद हम लोग इसको फाइनली क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, तो हमारा ये बन रहा है फाइनली हम लोग क्या आ रहा था कॉट के अंदर ये पूरा तामझाम, कॉट के अंदर ये पूरा तामझाम कितना हमारा आ रहा है, इतना tan इनवर्स 25 बाय 27। तो अब हम लोग इसको cot इनवर्स में बदल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या, cot इंटू cot के अंदर cot इनवर्स, है ना, 27 बाय 25, है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, cot इनवर्स से cot कट जाएगा, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 27 बाय 25, जो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। तो 27 बाय 25 विल बी आवर फाइनल आंसर। होपफुली समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन था, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, काफी चीजों को इसमें सॉल्व करना था स्टेप बाय स्टेप। पहले इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, ये निकाला, फिर उसके बाद cot इनवर्स का पूरा सॉल्व किया हम लोगों ने, वो सोच के निकाला, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, cot को सॉल्व किया, इसको हम लोगों ने ऐसे रखा ताकि हम लोगों ने इस तरीके से आ जाए, पिछले जैसे क्वेश्चन में हुआ था ऐसे ऐसे कट जाए टर्म्स, और फिर उसके बाद हम लोग को फाइनली सिर्फ 2 या 3 टर्म्स मिले एंड उसको हम इस तरीके से लिखें एंड देन फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, cot tan इनवर्स 25 बाय 27, tan इनवर्स को हम cot इनवर्स के फॉर्म में लिख देंगे 27 बाय 25, cot से cot इनवर्स कट जाएगा एंड फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 27 बाय 25, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा एंड इसी के साथ हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब मिला जाए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।